नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस ट्रीटी के बारे में जो अमेरिका और रशिया के बीच में हुई थी कोल्ड वार के दौरान, जिसके अंदर ये तय किया गया था कि न्यूक्लियर मिसाइल की रेंज कितनी हो और इसके अलावा कितने न्यूक्लियर वेपन वे रख सकते हैं। इन सारी डील्स को लेके दोस्तों उनके बीच में काफी चर्चा भी हुई और उसके बाद उसके ऊपर हस्ताक्षर भी हुए। लेकिन अभी वह डील रद्द होने वाली है और इसके क्या नतीजे होंगे, साथ ही दोस्तों इसके अलावा कुछ ऐसा सीन दिख रहा है कि चाइना और रशिया दोनों एक मिलिट्री अलायंस में जा सकते हैं अमेरिका के अगेंस्ट। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी 19 मार्च को यूएस नेवी का एक यूट्यूब पे वीडियो पब्लिश हुआ। ये केवल 5 सेकंड का वीडियो था, लेकिन इसके अंदर ऑरेंज फ्लेम्स दिखाई देती हैं और ये एक मिसाइल टेस्ट माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये कोई ऑर्डिनरी मिसाइल टेस्ट नहीं था, ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल था और जिसके द्वारा दोस्तों ये तय हो गया है कि अब अमेरिका साउंड की स्पीड से 5 गुना तेजी से फ्लाई करने वाली मिसाइल बना सकता है। और दोस्तों ये जो टेस्ट सफलतापूर्वक अमेरिका ने किया है, ये एक्चुअल में तीनों देशों की चाह है कि वे अपने हाइपरसोनिक और अन्य मिसाइल को अपग्रेड करें। इसके अंदर चाइना, रशिया और अमेरिका आते हैं। दोस्तों जैसा कि 2010 के अंदर यूएस रशिया की एक ट्रीटी हुई थी जिसे न्यू स्टार्ट का नाम दिया गया था और ये फरवरी 2021 के अंदर एक्सपायर होगी। इसके बाद में दोस्तों ये तीनों देश अपने स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन को बढ़ा सकते हैं और उसकी लिमिट को अपने आप निर्धारित कर सकते हैं। हालांकि चाइना इसके अंदर शामिल नहीं था। और दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर इस संधि को आगे बढ़ाया जाता है तो इसके अंदर अब चाइना को भी शामिल किया जा सकता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएस का प्लान है ये संधि जब खत्म हो जाएगी तो वह कुछ कन्वेंशनल इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल एशिया के अंदर डिप्लॉय कर सकता है, जिससे दोस्तों चाइना और रशिया की मिलिट्री अलायंस खड़ी हो सकती है। और दोस्तों एक्चुअल में अमेरिका इस संधि के खत्म होने के बाद चाइना पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों चाइना का ये कहना है कि वह यूएस के मुकाबले में बहुत ही कम पावरफुल है, यूएस के पास बहुत ज्यादा पावर है, इसलिए वो इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं हो सकता। उसे अपनी न्यूक्लियर या अन्य कन्वेंशनल पावर के अंदर इजाफा करना ही है। वहीं दोस्तों न्यूक्लियर आर्सेनल की बात करें तो रशिया और अमेरिका के पास 6000 अप्रोक्सीमेटरी न्यूक्लियर वेपन है या वारहेड है। वहीं चाइना के पास 300 की संख्या में ही वारहेड है। और दोस्तों अभी यूएस की एक रिपोर्ट भी आई थी कि चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर रहा है और उसने ऐसा एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी पे किया है जो कि इस न्यूक्लियर अलायंस के हिसाब से जो ट्रीटी है उसके हिसाब से बिल्कुल भी सेट नहीं बैठता, उसके हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। और दोस्तों चाइना भी अपने न्यूक्लियर वेपन का खुलेआम प्रदर्शन करता है। लास्ट अक्टूबर में जब उसका नेशनल डे था तो उसने DF-41 जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और 10 वारहेड लेके जा सकती है, और साथ ही DF-70 जो कि एक हाइपरसोनिक वेपन है उसका प्रदर्शन किया। और दोस्तों चाइना ने ये मिसाइल्स तब डेवलप की हैं जब वो यूएस और रशिया 1987 की इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी के तहत बंधे हुए थे और 500 से 5500 किलोमीटर तक की मिसाइल का ही परीक्षण कर सकते थे, जबकि चाइना उसके अंदर नहीं था। तो उसने इसका फायदा उठाते हुए लंबी दूरी की मिसाइल्स का परीक्षण भी शुरू कर दिया और उसे सफलतापूर्वक सिद्ध भी कर दिया। और चाइना ने DF-21D और DF-26 भी विकसित कर ली जो कि एक कैरियर किलर मिसाइल है और ये 1000 किलोमीटर की दूरी पर किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी निशाना बना सकती हैं। और दोस्तों चाइना का ये भी कहना है कि वह इस वेपन सिस्टम को इसलिए भी बना रहा है क्योंकि ये उसकी जरूरत है। साउथ चाइना सी और जापान एडमिनिस्ट्रेड सेनकाकू आइसलैंड के अंदर भी वह अपना क्लेम करना चाहता है जो कि उसी का एरिया है, जबकि उसके ऊपर इलीगल कब्जा हुआ है। और साथ ही वह कहना चाहता है कि अमेरिका जो कि इतना पावरफुल है इंटरवेन करता है इनके अंदर, इसीलिए उसे अपनी क्षमता को बढ़ाना जरूरी है। और दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया और अमेरिका के बीच में अब ये ट्रीटी खत्म होने वाली है और अगर अमेरिका इसको रिन्यू नहीं करता यानी दोनों देश इसे खत्म कर देते हैं तो उसके बाद दोस्तों खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके बाद रशिया चाइना को स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल और बॉम्बर्स दे सकता है। ये टैक्टिकल वेपन से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और एक मास डिस्ट्रक्शन के लिए बनाए जाते हैं ब्रॉड मिलिट्री स्ट्रेटेजी के तहत। और अभी दोस्तों कोरोना वायरस के टाइम में जब इसके बाद में बायलैटरल मीटिंग होगी तो इस मीटिंग पे भी के अंदर भी नतीजा आ जाएगा कि क्या डिसीजन रहता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही जब अमेरिका ने ये कहा कि चाइना को भी इसमें शामिल किया जाएगा तो उसके बाद रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा कि जब बीजिंग अपना स्टैंड तय कर चुका है तो उसके बाद उसे इंसिस्ट नहीं करना चाहिए इसके अंदर शामिल होने के लिए।
वहीं दोस्तों यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी बात करेंगे तो वो ट्राइलेटरली करेंगे, यानी कि चाइना को इसके अंदर शामिल ही होना होगा। तो दोस्तों ये आने वाला समय बताएगा कि ये ट्रीटी कहां तक जाती है। लेकिन दोस्तों पास्ट के अंदर कोल्ड वार भी हमने देखा है और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी देखा है। ऐसे में दोस्तों अगर ये ट्रीटी नहीं साइन होती और उसके बाद कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और दोस्तों इसका नतीजा एशिया के ऊपर पड़ेगा और इससे यहाँ पर खतरा बढ़ सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।